बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत ज्ञान में क्या अर्थ है बाबा? ज्ञान में यही अर्थ है कि जब बाबा ने बोला है विजयमाला का आवाहन करो, और विजयमाला में प्रवेश कौन करता है? सरस्वती प्रवेश करती है। तो विजयमाला का आवाहन होगा तो सरस्वती का भी आवाहन हो जाएगा। और जब सरस्वती और विजयमाला की हेड आएगी तो फूल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? बसंत ऋतु में क्या होता है? फूल ही फूल चारों तरफ खिलने लगते हैं। हाँ, हरा भरा हो जाता है चारों। तो सरस्वती की पूजा होती है। बसंत पंचमी, हाँ, बसंत ऋतु आने वाले 5 पांडव हैं, इसलिए बसंत पंचमी कहा जाता है। हाँ, तो पहला कोई तो कांवड़िया निकला होगा जिसने अपने अम्मा बाबा को कंधे पर रख करके चारों ओर चक्कर काटा होगा और ज्ञान जल ले जा करके चढ़ाया होगा। कोई पहला कांवड़िया हुआ होगा ही नहीं, तो वही कांवड़िया श्रवण कुमार दिखाया गया है। और माँ बाप अंधे थे या सोझरे थे? वो कौन थे? मम्मा बाबा अंधे माँ बाप। मुरलियों के मर्म को समझते थे क्या? नहीं समझते थे। और कांवड़िया पहाड़ों पे जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहां से शुद्ध जल भर करके ले आते हैं और फिर मूर्ति पे जाके चढ़ाते हैं। कहाँ की बात है? पहाड़ों पे क्यों जाते हैं? अभी तो कहा योग बल होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान कितना भी उठा लेवे, अगर योग बल नहीं होगा, ऊंची स्टेज नहीं होगी तो दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, सेवा का कोई फायदा नहीं। सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान की देवी बसंत ऋतु में ही ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली साबित हो जाती है। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ कोई भी आदि व्याधि नहीं होती, महसूस नहीं होती। सत्युग त्रेता को कहेंगे बसंत ऋतु। गर्मी का मौसम है द्वापर कलयुग। बरसात का मौसम है कौन सा युग? संगम युग। संगम युग में ज्ञान संपन्न स्टेज में नहीं होता है, सदैव संपन्न स्टेज में ज्ञान कब कहे? जब भगवान संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है तो जैसे ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है, लेकिन ज्ञान जो आता है वो पुरुषों के द्वारा आता है या स्त्रियों के द्वारा आता है? ज्ञान की प्रत्यक्षता कब होती है? ब्रह्मा के द्वारा संसार में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है या शंकर के द्वारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है, शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है।
हुआ। आपके रूप में कार्य प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षता उसे कहते हैं जो गुणों में और धारणा में दिखाई पड़े। बोल बोल करने को ज्ञान नहीं कहा जाता। तो ज्ञान तब प्रत्यक्ष होता है संसार में जब गंगा प्रत्यक्ष होती है। और गंगा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है? गौमुख के द्वारा। कहां से निकली गंगा है? गौमुख कौन है? गौ कौन है? कामधेनु जगदम्बा। वही जगदम्बा सरस्वती है। तो कन्याएं माताएं ही ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। इसलिए बसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा होती है और बसंत ऋतु में चारों ओर रंगीनी रंगीनी फैल जाती है। वो गुलाल उड़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में सरस्वती की पूजा एक चित्र विशेष से होती है। उस चित्र में जैसे कि एक गमला दिखाया जाता है और उस गमले में 4 दीपक जैसे जलते हुए ज्योति दिखाई जाती है। उसका बेहद का अर्थ क्या है? सीढ़ी के चित्र में थोड़ा इशारा दे दिया है। देवियों की पूजा कब होती है? जब चौथा युग शुरू होता है तब देवियों की पूजा शुरू होती है। सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, उसमें प्रत्यक्ष नहीं होती। कब प्रत्यक्ष होती है? कलयुगी शूटिंग। तो चौथे युग की जब शूटिंग होती है तब प्रत्यक्ष होती है। तो चारों युगों का नजारा दिखाया गया है। वो ज्ञान का प्रकाश उस बुद्धि में भरा हुआ है। इसलिए वो चित्र जो है वो उसके चरित्र की यादगार है कि सरस्वती में 4 युगों की शूटिंग का जितना ज्ञान भरा हुआ है उतना ज्ञान और किसी की आत्मा में नहीं हो सकता। वो ज्ञान की देवी कही जाती है। नाम पड़ता है जगदम्बा सरस्वती। वीणा की आवाज और उसका नाम तंबूरा भी देते हैं। क्या? तंबूरा। एक है वीणा की आवाज और एक है नगाड़े की आवाज। क्या अंतर है? वीणा की आवाज तो मधुर होती है लेकिन अंदर की अंदर ही झनकार के रह जाती है। और नगाड़े की आवाज चारों ओर फैलती है। तंबूरा जो होता है जिसे वीणा कहते हैं उसका जो तार का कनेक्शन होता है
वो खोखले से होता है। जो गोल लौकी होती है ना, उस गोल लौकी का खोखला होता है, उस खोखले से कनेक्शन होता है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया, उस ज्ञान के एक ही तार से तार मिला करके, सुर से सुर मिला करके आवाज चलाई सरस्वती ने। दूसरी तो कोई बात नहीं बोली कभी। जो ब्रह्मा की बातें थी, उन्हीं बातों को विस्तार में सरस्वती ने क्लियर किया। लेकिन क्लियर होने के बावजूद भी वो सार सामने आया जो आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरस्वती मम्मा ने व्यक्ति को फॉलो किया या मुरली को फॉलो किया? व्यक्ति को फॉलो किया। इसलिए कहते हैं एक तार से बोलो, तार से तार मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर बोलो। तो मम्मा के कर्म, मम्मा की आवाज ब्रह्मा के कर्म को और ब्रह्मा की आवाज को काटने वाले थे या सहयोग देने वाले थे? सहयोगी थे। वीणा इसीलिए दिखाते हैं कि उसमें जो तार होता है वो कैसा होता है? वीणा की जो झनकार होती है तार के द्वारा होती है ना। कैसा तार दिखाया है उसमें? लेकिन कितने होते हैं? 3 तार होते हैं। 3 तार का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों का ज्ञान सरस्वती में समाया हुआ है। वो विद्या की देवी है। चलो मोर कहो, हंस कहो, रामकृष्ण परमहंस कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा की जो आत्मा है वो पाप कर्म करती है या पुण्य कर्म ही करती है? किसने देखा उसे पाप कर्म करते हुए? किसी ने देखा? नहीं देखा। तो हंस है या बगुला है? हैं? सबकी दृष्टि में क्या है? हंस है। अब उसे मोर कह दो। जो मयूर है वो पवित्रता की यादगार है या पवित्रता की यादगार? पवित्रता की यादगार है। मयूर जो है वो आज भी भोग से बच्चा पैदा नहीं करता, आंसू पीती है मोरनी। जब मोर डांस करता है तो उसका आंसू पीती है। इसलिए वो मोर का पंख जो है वो कृष्ण के सर पर लगाया जाता है। अब बाबा ने तो बता दिया कौन सा कृष्ण है, सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? संगम युग का कृष्ण है। तो संगम युग के कृष्ण का जो मयूर वाहन दिखाया गया है वो संगम युगी कृष्ण पहले क्या बनता है? पहले ब्रह्मा बनता है कि पहले प्रजापिता बनता है? हैं? अरे मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका क्या नाम देता हूँ? तो परम ब्रह्म बनता है। और परम ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म में शिव ने आकर के प्रवेश किया। उस परम ब्रह्म के साथ जो ब्राह्मण का टाइटल मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? अरे अभी तो बताया था, भूल गए हैं? नहीं, जगदम्बा से मिला। तो जगदम्बा जो हो गई वो उसकी सरस्वती हो गई।
पहला ब्रह्मा कौन हुआ? वो ही प्रजापिता। और पहली सरस्वती कौन हुई? वो ही जगदम्बा। तो वो जगदम्बा जो है वो सवारी करती है। माँ काली को किसी की छाती पर सवार देखा है या नहीं देखा है? शंकर की छाती पर सवार होती है, जैसे दिखाते हैं कि अरे रे 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 रे, जैसे दिखाते हैं कि जो पार्वती है उसका वाहन कौन है? बबर शेर। और जगदम्बा का वाहन टाइगर। एक है बाघंबरी देवी, बाघ को कहते हैं टाइगर। ज्यादा बुद्धि किसमें होती है? टाइगर में ज्यादा बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि होती है या तामसी बुद्धि होती है? सात्विक बुद्धि। ऐसे ही वो हंस है। हंस में सात्विक बुद्धि है या तामसी है? मोर जो डांस करता है, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी डांस करते समय कौन माना जाता है? मोर। तो कौन है डांस करने वाला जिसका डांस, युगल डांस बहुत प्रसिद्ध है? शंकर का। शंकर का उदय शंकर डांस बहुत प्रसिद्ध है ना। तो वही बात है, हंस कहो और चाहे उसे शेर कहो, वो वाहन बनता है। नाम काम के आधार पर दिए जाते हैं, नहीं तो नाम नहीं दिए जा सकते। सरस्वती का वाहन है हंस है, माने नीर क्षीर विवेकी है। पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है। मोती मोती को चुंग लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है। ऐसी हंसवाहिनी बुद्धि सरस्वती की कही जाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो आधार भी ऐसे वाहन का लेती है। पवित्रता के बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। जो पवित्र रहेंगे उनको ही ज्ञान की धारणा होगी। पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन कहें हम ज्ञानी हैं, ये शोभता है? इसलिए बाबा ने मना कर दिया, पुरुषों को कम से कम कन्याओं माताओं को ज्ञान नहीं सुनाना है। कन्या माताएं धारणा की देवी होती हैं। कन्या माताओं में प्योरिटी के प्रति ज्यादा पुरुषार्थ होता है। इसलिए कन्याएं माताएं बैठ कन्याएं माताओं को समझाएं। कन्याएं माताएं पुरुषों को भी समझा सकती हैं। ये नियम बनाया हुआ है। ज्ञान का दान कन्याओं माताओं के द्वारा होना चाहिए।